बात बिहार की करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सेना पर दिए बयान पर अब सियासत गर्म हो गई है। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी पर बड़ा सियासी हमला किया। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी पर माओवादी सोच हावी हो रही है। चुनाव के समय ऐसी बातें करना शर्म की बात है। उन्होंने नसीहत दी कि राष्ट्रपति और सेना के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो जिस तरीके से तेजस्वी ने बयान दिया, मामला गर्म हो गया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का एक विवादित बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू या सनातनी धर्म के लोग ही शीर्षस्थ पद पर हैं। मोदी जी खुद कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि क्या सेना में हिंदू मुसलमान करना, सनातनी धर्म की बात करना सही है, जायज़ है? हमारे साथ है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सारे हिंदू हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, गवर्नर हों, और तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी सनातनी हैं, तो ऐसे में आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, माओवादी सोच अभी तक राहुल गांधी पर ही हावी थी। हमें लगता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर भी माओवादी सोच हावी हो गई है। देश के राष्ट्रपति को, सेना के अध्यक्षों को हम चुनाव में विवाद का मुद्दा नहीं बनाते। वो गरिमामय पद है। एपीजे कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया था? तेजस्वी जी। कुछ याद है आपको? कुछ इतिहास पढ़ेंगे देश का? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था ना। आज हमारी बेटियां मुस्लिम समाज की फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं ना, बॉक्सिंग में मेडल जीत रही हैं ना। उन्होंने 3 तलाक का विरोध किया था ना। ये क्या बात करते हैं? लेकिन ये क्यों सनातन विरोधी हैं? उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। निमंत्रण मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं गए। वो या उनके पिताजी या सोनिया जी या राहुल जी या बाग खरगे जी, क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। पीएफआई पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। ये इनकी सोच है। और चुनाव के समय सेना के ऊपर इस तरह की बात करते हैं, इससे बड़ा शर्मिंदगी भरा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो नहीं सकता है। आज उन्होंने पूरे देश की सेना को इंसल्ट किया है, सनातन का अपमान किया है। सेना के भी जो लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पर तो इस तरह की बात होती ही नहीं, ना पॉलिटिक्स की, ना हिंदू मुसलमान की बात होती है। तो आपको लग रहा है कि इसके मोरल पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, भारत की सेना बहुत परिपक्व है, लेकिन मैं तेजस्वी यादव का ज्ञान कुछ ठीक करना चाहता हूं। हवलदार अब्दुल हमीद कौन था जी? उसको परमवीर चक्र मिला। आज अंडमान में उसके नाम पर एक टापू का नामकरण किया है मोदी जी के द्वारा, जो अंग्रेजों के नाम पर होता था। आज स्वयं अब्दुल हमीद के सम्मान में हम लोग के सर झुकते हैं। तो थोड़ा तेजस्वी बाबू देश के इतिहास को पढ़ें। क्या ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि दलितों के, ओबीसी के आरक्षण को काट करके मुसलमान को देने का ये लोग बात कह रहे हैं, इसके काट के तौर पर है क्योंकि आप भी हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान को आरक्षण नहीं देंगे, ये भी तो दावा कर रहे हैं। बात समझिए, ओबीसी के अंतर्गत तो मुसलमान के ओबीसी आते हैं, क्लियर, जो उनका आरक्षण मिलता है। कर्नाटक में क्या कहा है? हम सारे मुसलमान को ओबीसी कर देंगे। तो ये ओबीसी के समाज के, ठठेरा समाज के लोग खड़े हैं मेरे बगल में, इनका भी तो हिस्सा मारा जाएगा, बाकी का मारा जाएगा। और ये संविधान परमिट नहीं करता। धर्म के आधार पर आरक्षण आप नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। ये कह रहे हैं कि आप संविधान बदल देंगे, आप आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये तो हताशा है ना। 10 साल से पावर में है ना, कुछ किया क्या? हाँ किया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया हम लोगों ने, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी आरक्षण दिया। तो हम तो संविधान को बनाने की बात करते हैं, और जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, और सिर्फ उनके लिए क्या है, बिहार उनका परिवार नहीं है। प्रकाश बाबू, लालू प्रसाद के लिए उनका परिवार ही बिहार है। तो ये लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हताशा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ना मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात, महंगाई की बात नहीं करते हैं, आप सीधे सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। मोदी जी का पूरा भाषण सुनते हैं? विकास की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? आज डिजिटल इंडिया क्या हुआ है? इतनी सड़कें बनी हैं कि नहीं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 5 से 7 करोड़ लोग ऐड हुए हैं कि नहीं? आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऑटोमोबाइल में सेकंड वर्ल्ड का हो गया। आज भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है कि नहीं? तो लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं ना। ये लोग क्या करते थे बिहार में? एक ही मॉडल है प्रकाश बाबू, जमीन दो, रेलवे में नौकरी लो। यही ना उनका मॉडल है। वही मॉडल चलाएंगे देश में क्या?
ये लोग हारे हुए हताश लोग, बुरी तरह से हारने वाले हैं। निश्चिंत रहिए। तो हार की खींच में कुछ ना कुछ बोलते हैं। जीत होगी आप लोग? प्रामाणिक, ऐतिहासिक। निश्चिंत रहिए, मोदी जी तीसरी बार निर्णायक बहुमत से जीतेंगे। 400 पार पक्का? कोई शक है आपको क्या? बिहार में 40 के 40। निश्चिंत रहिए। आपने सुना रविशंकर जी को करारा जवाब देते हुए कि सेना में खास तौर से इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और ये आगे अगर बात बढ़ेगी तो किसको नुकसान किसको फायदा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। अब आपको सुनवा देते हैं तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर विरोधी हमला बोल रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग है। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।